क्षेत्र मिति, अंग्रेजी में कहते हैं मेंसुरेशन। कंपटीशन के हिसाब से, यानी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आइदर रेलवे हो, आइदर बैंक हो, आइदर एसएससी हो, या किसी भी स्टेट का ग्रुप सी लेवल की, यानी अप टू 4600 ग्रेड पे वाली नौकरी हो, ऑलमोस्ट कहिए तो लेवल 7 तक की, लेवल 1 से लेवल 7 तक की कोई भी नौकरी का एग्ज़ाम देने अगर आप जा रहे हैं, आप परीक्षार्थी हैं, तो इतना तो निश्चिंत रहिए कि आपको मेंसुरेशन से सवाल आ रहा है और वो आएगा। अब क्या है कि इसके बनाने के में बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके हैं, बट मुझे पता है जब मैं तैयारी करता था तो मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होती थी कि सर समय या तो बहुत लगता है या तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। परसेंटेज भी ऐसी कुछ था, परसेंटेज में और अधिक चीज़ें पढ़ाने की इच्छा थी, बट परसेंटेज नहीं कर पाया। यही सी दिक्कत में कि हमारी बोर्ड नहीं कभी हो रही थी, तो कभी ये नहीं आ रहा था, कभी वो नहीं आ रहा था, इस कारण से समस्याएं क्रिएट हो जा रही थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं सवाल मेंसुरेशन पे। तो मेंसुरेशन की अगर हम चर्चा करें तो मेंसुरेशन हमारे पास दो टाइप की फिगर होती है, पहले इसको समझ लीजिए। क्षेत्रमिति जो सवाल होता है ना, क्षेत्रमिति की सवाल होती है, क्षेत्रमिति की जो सवाल होती है, क्षेत्रमिति की सवाल जस्ट लाइक ए ज्यामिति फिगरों पर होती है। ज्यामिति जो फिगर है, ज्यामिति जो ढांचे हैं उस पे होती है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर क्या क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल फिगर 2D और 3D दो टाइप का होता है। 2D किसको बोलते हैं? 2D इसको बोलते हैं, D होता है डायमेंशन। D क्या है? डायमेंशन। डायमेंशन मतलब विमा। विमा का मतलब जो किसी भी फिगर का, किसी भी डायग्राम का, किसी भी क्षेत्र का हम लोग लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करते हैं ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जो बात करते हैं, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात में अंग्रेजी में अगर इसकी आप बात करिए तो दिस इज द लेंथ, दिस इज द, कहीं कहीं पे विड्थ लिखते हैं या ब्रेड्थ लिखते हैं, कहीं कहीं पर इसको हाइट लिखते हैं या फिर परपेंडिकुलर हाइट लिखते हैं। तो लेंथ, विड्थ, हाइट, ये तीन चीज़ें हम लोग अभी तक जो पढ़ते हैं 3 डायमेंशनल तक पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें थी 2 डायमेंशन तक। तो 2 डायमेंशन में आपको लेंथ और विड्थ ही आएगा। जब आप 3 डायमेंशन में आएंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ जुड़ जाएगा, हाइट, या फिर इसको हम लोग थिकनेस भी कह सकते हैं। थिकनेस मतलब मोटाई, मोटाई या ऊंचाई। तब डिपेंड करता है कि आप फोटो देख के समझ लीजिए। तो आपके पास जो बीमा हो गई, बीमा यानी कि डायमेंशन हो गया, या तो लंबाई है, या तो चौड़ाई है, या तो ऊंचाई है, या फिर ऊंचाई मोटाई है। तो ज्यामिति फिगर जो हमारे पास हैं अभी के समय में 2 डायमेंशन में, एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, अंग्रेजी में बोलिए तो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, इसके साथ में वृत्त है जिसको सर्किल बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ बचता है? इसके अलावा इसी में से काट दीजिए, थोड़ा थोड़ा बच जाएगा। जैसे इसका वृत्त का आधा से भी सर्किल, फिर उसके आधा जो है षटकोण, पंचकोण, जैसे 5 भुजा वाला, इसको क्या बोलते हैं? पेंटागन या पंचकोण, या फिर 1 2 3 4 5 6 साइड वाले षटकोण, हेक्सागोन यानी षटकोण। इस तरह करके अलग अलग डायमेंशन है। तो हमारे पास जो 2D में पढ़ना है, 2D में पढ़ने के लिए लंबाई चौड़ाई वाले यही कुछ चीज़ें पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले ये जितने बीमाएँ हैं हमारे पास, इन बीमाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, इन बीमाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है ट्रायंगल पे। ट्रायंगल पे, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज।
आप ये चीज़ जानिए त्रिभुज कितने टाइप का आपके पास है, क्योंकि जब तक उसकी टाइप नहीं जानेंगे, जब तक उस चीज़ को आप देखेंगे नहीं, तब तक नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये ट्रायंगल या त्रिभुज कितने हैं या किस प्रकार के हैं। तो ट्रायंगल या त्रिभुज जो आपके पास है, त्रिभुज का कहते किसको है, त्रिभुज या ट्रायंगल, जैसा कि नाम है वैसा ही आपको पता है। दैट मीन्स कि तीन ट्रायंगल, ट्राई मतलब तीन, अब ये हिंदी में लिखते हैं भुज, अंग्रेजी में लिखते हैं एंगल, दोनों एक तरह से एक ही है। यानी या तो ये तीन भुजा वाला क्षेत्र है त्रिभुज, या तीन कोण वाला क्षेत्र है, दैट मीन्स एंगल। फिगर अगर आप बनाइए तो दिस इज द नॉर्मल फिगर। नाम लिख दीजिए ए बी सी। ये हो गया एक भुजा, एक भुजा, ये हो गया दो भुजा, ये हो गया तीन भुजा। एंगल की बात करिए तो ये हो गया एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल। तो इस तरह से कोई भी त्रिभुज अगर है आपके पास, किसी भी प्रकार का ट्रायंगल है, तो वो आपके पास एक दो तीन में डिपेंड करता है। अब इस त्रिभुज का बारे में अगर आप मेंसुरेशन में आइएगा, अगर आप क्षेत्रमिति में आइएगा, तो आपको बेस पकड़ना पड़ेगा। बेस क्यों पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं या देखेंगे, रात की टाइम है, ऑनलाइन का ये सूटेबल समय नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग जुड़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो तरीका है ऑनलाइन आने का, ये सही है या कितना हद तक आपके लिए मोबाइल में विजिबल है और आप प्रॉपर वे में देख पा रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कमेंट्स ज़रूर करिएगा, तो हमें ये कम से कम पता चलेगा कि हाँ ठीक है, जो देख सुन पा रहे हैं उसके हिसाब से प्रॉपर वे में हमारी जो आउटपुट है, ये आउटपुट आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं, जो मुझे बताना है, दिखाना है। दूसरा, अगर आप नए हैं और हमारी पढ़ाई अगर आपको पसंद आ रही है, अच्छा लग रही है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तब आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे हमारी हर क्लास का। और अगर बेहतर लगे कि नहीं मैं कुछ बेहतर आपको दे पा रहा हूँ अनुभव के आधार पे, तो अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपके ग्रुप के लड़के मिल पाएंगे। हमारी इच्छा है मैं पूरी गणित फ्री पढ़ाऊँगा बिना किसी कॉस्ट के, और ऐसे ही छोटे छोटे माध्यम से। तो चलिए हम मेंसुरेशन पे आते हैं। मेंसुरेशन में हमारी त्रिभुज की जब बात हो रही है, तो त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें हमें निकालना है, आप याद रखिएगा। 2D में जब हमें निकालने की बारी आती है, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं, दिस इज द एरिया किसी भी फिगर का। दूसरा, परिमाप निकालते हैं, दिस इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर। और तीसरा जो हम निकालते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप के बाद किसी किसी चीज में एक तीसरी भुजा मुझे निकालना पड़ती है, एक तीसरी। मनीष मोदी, प्रणाम सर जी, प्रणाम प्रणाम मनीष जी, प्रणाम। चलिए आप देखने पहले कैंडिडेट है आज के। एक्चुअली मैं ऑनलाइन अभी नया नया शुरू किया हूँ आना, तो अगर अच्छा लगे तो हमारे साथ पढ़िए। मैं गणित पढ़ाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, बिल्कुल फ्री और बिल्कुल अपने तरीके से, आसानी से। और अगर स्क्रीन और मेरा साउंड और जो मैं लिख रहा हूँ अच्छी तरह से आपके मोबाइल में विजिबिलिटी क्लियर है, तो एक बार मैसेज करके मुझे क्लैरिटी दे दीजिएगा कि हाँ आपको सही तरीके से हमारी बातें सुनाई भी पड़ रही है, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, और जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ ये साउंड भी ऑडिएबल अच्छा है। तो ये एक बार आप मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं थोड़ा सा कंफर्म हो जाऊँगा, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है अभी तक। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में भी बताइएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना रहेगा 2D में मैक्सिमम, और उसके साथ जो आपको निकालना रहेगा वो परिमाप निकालना रहेगा। कहीं कहीं पर तीसरी भुजा, जिसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, त्रिभुज में अगर आइएगा तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, यानी कि लंब बोलते हैं, ठीक है, या परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट ये बोलते हैं। ये आपको निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ फार्मूले बताएंगे, फार्मूला मैं रट्टा मारने नहीं सिखाऊंगा। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी यही है कि ना मैं किसी को ट्रिक बताता हूँ, यानी कि प्रीफर मैंने नहीं किया तो किसी को कहता भी नहीं हूँ। दूसरा, शॉर्टकट की बात नहीं करता हूँ कि भाई आप शॉर्टकट में ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, आंसर निकल जाएगा। और तीसरी चीज़ें एक और हमने कभी नहीं करता हूँ कि तुक्का मारने सीख जाइए कि ठीक है ये नहीं तो ये आंसर हो जाएगा, नहीं।
आप थोड़ी सी प्रोसेस में आइए, ये पक्का जानिए 70 to 80% सवाल अगर आप अपने एक क्वेश्चन पेपर का ओवरऑल करेक्ट करके आते हैं तो 99% चांस है एग्ज़ाम कोई भी हो, क्वेश्चन कितना भी हार्ड हो, कितना भी आसान हो, और अगर आपकी किसी भी लड़के के साथ कंपटीशन हो, भूल जाइए, रिजल्ट आपका है। ये हम थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहे हैं, अपने समय के, अपने ज़माने के, अपने और बाकी जो हुए लड़के हैं उनके अनुभवों के आधार पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की बात हुई, एरिया, दूसरा परिमाप, तीसरा परपेंडिकुलर। अब हम त्रिभुज पे आते हैं। तो सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि आपके पास कितने टाइप के त्रिभुज का फिगर है। आपके पास त्रिभुज का फिगर है, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा, एक भुजा, एक भुजा, ये तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की बराबर हो उसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। एक फार्मूला अगर आप याद रख लीजिएगा, ऑलमोस्ट थोड़ी कैलकुलेशन उसमें अधिक करनी पड़ती है ज़रूरत पड़ने पे, लेकिन एक फार्मूला अगर आप याद रखिएगा तो उस फार्मूले के आधार पे ऑलमोस्ट आप सारे सवाल को हल कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है ए। तो सबसे पहला चीज़ इसमें एक फार्मूला आपने बनाएंगे, इसकी परिमाप क्या हो जाएगी, तीनों भुजाओं की जोड़, ए जोड़ ए जोड़ ए बटे 3, 2 सॉरी, तो 3a/2, ये हो गया इसका परिमाप। दूसरा, कोई भी त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज है, इधर मैं मिटा दूं, जो समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करिएगा तो क्षेत्रफल जो होगी, हीरो का फॉर्मूला यूज करना है, सबसे आसान रहेगा। हीरो का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो पेरीमीटर होता है ना a+a+2, इसको क्या बोलते हैं, भाग दिए 2 से, अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं इसको, अर्ध परिमाप, यानी s बराबर 3a/2, ये होती है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप 3a/2। सेम चीज को अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, इसको लगाइए। ये फार्मूला होता है हीरो का फार्मूला, हीरो का फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, हीरो का मैथमेटिशियन का नाम था, हीरो का सूत्र। ठीक है, इस सूत्र से किसी भी त्रिभुज का, जिसका भी तीनों भुजाएं आपको मालूम चल गया, उस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। s कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं का जोड़ बटे 2। अब मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज नहीं था, ये कौन सा त्रिभुज था, ये समद्विबाहु त्रिभुज था मान लीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, समद्विबाहु, दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होगा कि दो भुजा ए तो रहेगा, तीसरा भुजा चेंज हो जाएगा, बी बन जाएगा। तो जब इसकी आप पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी बटे 2, यानी 2a प्लस बी बटे 2, ये हो जाएगी आपका इसका अर्ध पेरीमीटर। इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे अगर, तो एक त्रिभुज होता है जिसका नाम होता है विषम बाहु त्रिभुज, उसका नाम होता है विषम बाहु त्रिभुज, यानी स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या अंतर है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये सॉरी अलग अलग होती हैं, ए बी सी। तो इसका जब सेमी पेरीमीटर निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 कर देंगे। तो अगर आपके पास किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया हुआ है तो तीनों भुजा दिए रहने से आप उस त्रिभुज का हीरोन्स फार्मूला के लिए s तो निकाल ही सकते हैं, एक तो सॉल्व हो गया, s निकालना है, a दिया है, b दिया है, c दिया है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल ही आपको मैंने बताया दो ही चीज निकालना रहता है। अगर आपको हिसाब पूरे मेंसुरेशन में 2 डायमेंशन का दिया हुआ है, पूरे में 2 डायमेंशन की हिसाब है, तो 2 डायमेंशन का मतलब ही हो गया कि आपको या तो क्षेत्रफल निकालना है या तो परिमाप निकालना है, यानी या तो एरिया निकालना है या तो पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, इस दो के अलावा आपको पूरे मेंसुरेशन के 2D वाले चैप्टर में और कुछ नहीं निकालना रहता है।
तो यहाँ से आपको मैंने भुजा निकालना बता दिया। अगर भुजा निकाल लिए तो पेरीमीटर निकाल लिए और क्षेत्रफल निकाल लिए। अब बहुत बार क्या होगा कि आपके फिगर दिए तो रहेंगे, एक और त्रिभुज होता है, उसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि इसके और किस बेस पे आ सकते हैं और किन चीज़ों पे हम पलट के लौट सकते हैं। अभी एक त्रिभुज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं कि कोई त्रिभुज, वो कोई भी त्रिभुज हो सकता है, नथिंग, उस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे ये एक त्रिभुज है, एक कोण आप 90 बना दिए, जब भी 90 बनाना है तो दो भुजा तो ऐसे ही रहेगा, तीसरा भुजा कहीं से भी डाल दीजिए। तो ए बी सी एक त्रिभुज आप बना दिए। अंग्रेजी में इसको बोलिएगा तो इसको बोलते हैं कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल समकोण ट्रायंगल। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है, आगे चल के हम आप लोग को बताएंगे, जिस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। सबको थोड़ी सी हार्ड लगती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताने का। मे भी हमारा जो टारगेट है कि 2024 के एग्जाम में इजी वे में सबको सॉल्व हो जाए तो हम बता पाएंगे। तो ये समकोण त्रिभुज जब आप सॉल्व करने जाइएगा, समकोण त्रिभुज में जो भुजा 90 डिग्री है और जो हॉरिजेंटल है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, अंग्रेजी में बेस। ठीक है, डिनोट करते हैं बी से। और इसके साथ जो ऊंचा है हाइट वाला, इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर हाइट, इसको डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, और 90 के सामने वाला इसको बोलते हैं हाइपोटेनस यानी विकर। ठीक है, तो ये तीन मिल गई। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है कब, जब ये नॉर्मली क्या होता है ना, कोई भी कोण की अगर आप चर्चा करते हैं, किसी कोण की बात करने के लिए आए हैं, तो वो कोण आधार के साथ बनता है, इसीलिए इसके सामने वाले को पी बोल देते हैं। बहुत ऐसा समय आएगा जब आपको कहेगा कि नहीं, ये तो 90 डिग्री ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस कोण की, ए का कोण इसको बोल दिया, तो जिसके साथ कोण जुड़ा हुआ है ना, यही वाला बेस होता है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका बेस, और इसके अपोजिट वाला पी, हाइपोटेनियस वही रहेगा, परपेंडिकुलर जो विकर्ण है, विकर्ण वही रहेगा, विकर्ण में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन दिमाग में बना के रखना है, PBH में कहीं से कोई समस्या नहीं आए, कोई कंफ्यूजन आपको उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आपने दिमाग में लगा लिया, ये सॉल्व कर लिया, तो एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या याद रखना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री अभी तो नहीं बताएंगे, नहीं तो एक और चीज़ होती है कि अगर आपको इस तीनों में से कोई भी दो भुजा दिया हुआ है, तीनों में से कोई भी दो भुजा दिया हुआ है, आइदर P दिया हुआ है, B दिया हुआ है या H दिया हुआ है, तो इस तीनों के बीच में एक रिलेशन है, एक रिश्ता है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, अंग्रेजी में पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो पाइथागोरस एक्चुअली मैथमेटिशियन का नाम था, इन्होंने ही इसके बीच में ये रिश्ता खोजा हुआ। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे हमारे बाबूजी के घर से हमारा नाम चलता है, महात्मा गांधी जी के नाम से रोड है, ऐसे ही किसी देशभक्त या किसी बड़े आदमी के नाम से हम किसी चौक का नामांकन करते हैं, पुल का नामांकन करते हैं, मोहल्ले का नामांकन करते हैं। सेम यहाँ पर भी जो मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने अगर किसी चीज़ की खोज की, साइंटिस्ट ने किसी चीज़ की खोज की, तो हम उसके नाम पे इसका भी नामांकन कर देते हैं कि उन्होंने इस रिश्ते को ढूंढा था, और ये उनके लिए एक सम्मान की बात होती है। तो यहाँ पर भी जब पाइथागोरस प्रमेय की बात आती है, तो हमारे पास एक रिश्ता है कि जो H है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है।
अगर आपने इसको याद रख लिया तो कोई भी दो अगर दिया हुआ है तो तीसरा निकाल लेंगे ना। जैसे p और b दिया तो h निकल गया, p निकालना है p स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर, b को इधर ले आइएगा माइनस बी स्क्वायर, b निकालना है तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसमें एक अगर आप याद रखें तो बाकी याद करने की जरूरत नहीं है, पी बी एच तीनों निकल गया। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये राइट एंगल हो, एक भुजा 90 डिग्री हो। तो ये कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी पड़ती है। अब इससे देखिए दो चीज़ हम निकालेंगे। क्या दो चीज़ निकालेंगे, आप आ जाइए इधर। रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना, पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप सीरियली पढ़िएगा, यानी अगर आप अकबर को याद रखिएगा तो अकबर था, उसका बेटा था शाहजहाँ का बेटा, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब, इस हिसाब से एक सीरीज बनती है। और सीरीज वे में फिर ये रट्टा नहीं मारना पड़ता है कौन कब कहाँ से आया, किसके साथ किसकी लिंक कर रहा है। सेम देखिए, अगर आपने ये पाइथागोरस थ्योरम याद रख लिया तो पाइथागोरस से जब आप आगे बढ़िएगा, पाइथागोरस से जब आगे बढ़िएगा तो अभी देखिए क्या, इंडियन 150 मिनट कंटिन्यू, 45 मिनट हुई तो नहीं, मीटिंग इंड दिखा रहा है, कंटिन्यू ओके। एक मिनट, थोड़ी सी मैं चेक कर लूँ। तो चलिए एक चीज़ और बता देते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारी जो मीटिंग का लिंक था वहाँ से आया होगा, तो मैं अकेला हूँ, इसके साथ बाहर से कोई जुड़ा नहीं है। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें चलती है, पता भी नहीं चलता है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, ये चीज़ें हमारी त्रिभुज में आ गया। अभी नेक्स्ट चीज़ आप देखिए, इसको अगर हम किसी समलम त्रिभुज आइसोसेलेस से जोड़ते हैं तो ये ए है, ये ए है, ये है। अगर यहाँ पे अगर आप एक परपेंडिकुलर खींच दिए ना, इससे तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। ये भुजा 90 हुआ और इसको दो पार्ट में बांटती है, a/2 a/2, यानी इसका अगर ऊंचाई निकालना है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल का लंब, परपेंडिकुलर हाइट लंब क्या निकलेगा, ये वाला निकालना है p, तो ये भुजा p बराबर अंडर रूट हाइपोटेनियस, ये a है a स्क्वायर माइनस बेस a/2 का स्क्वायर, दिस इज द p बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4, इसका नीचे LCM 1 p, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बटे 4, तो p बराबर अंडर रूट 3 a स्क्वायर का a/2, यानी अंडर रूट 3/2a परपेंडिकुलर। तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस नहीं, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आपको हाइट निकालना है तो हाइट आप आसानी से निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल टू p बराबर रूट 3/2a। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठा देंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, जो आगे हम बताएंगे। सेम अगर आपका बेस है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हो जाता है तो कुछ नहीं है, ए के जगह एक बी लग जाएगा, उसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको भी आप आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जैसे ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये ए और ये हो गया बी, तो यहाँ पे अगर आप 90 खींच देते हैं तो ये b/2 हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा। अब p निकालना है परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए इसमें। इसमें अगर आप पाइथागोरस प्रमेय को लगाइएगा तो क्या आएगा, p स्क्वायर बराबर ये a तिरछी ऊंचाई वाली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4, LCM 4 हो जाएगा, यानी p बराबर अंडर रूट a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2। इसको सॉल्व करके हम ये परपेंडिकुलर हाइट निकाल सकते हैं, और अगर ये परपेंडिकुलर हाइट निकाल दिए तो फिर एरिया पेरीमीटर में दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इजी वे में ट्रायंगल से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल का एरिया पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इसके साथ हम चर्चा करेंगे क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारी चीज़ हैं, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, नॉर्मल, सब है क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट, बट कुछ कुछ फीचर्स चेंज होते हैं, क्वाड्रिलेटरल चेंज हो जाता है। तो पहले एक एक करके हम सारे छोटे छोटे
जो टॉपिक है उसको पकड़ के सारे फार्मूला को रिलेट कर लेंगे, सारे फार्मूला को दिमाग में ले आएंगे। आप लोग नोट करना चाहेंगे कॉपी पेन में नोट करते रहेंगे। हर रोज रात को 10:45 बजे से लेकर 11:15 या 11:30 तक हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ आएंगे। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छा लगा तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। कोशिश करेंगे बहुत ही आसान और सरल तरीके से पूरी मैथमेटिक्स हम आप लोग को पढ़ाएं, बताएं, जिससे हमारी आपकी जो एक बॉन्डिंग है ये मजबूत बने। आज के लिए शुभ रात्रि। अगले दिन फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी मेंसुरेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।